दुर्गा पूजा। जैसा कि आप सबको विदित है कि दुर्गा पूजा का कितना बड़ा महत्व है और इसी दुर्गा पूजा के अंतर्गत हम जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो देवी माता अत्यंत ही प्रसन्न होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पूर्व हमें दुर्गा कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए और जो मैं अभी आपके सामने दुर्गा कवच का पाठ कर रही हूँ, कृपया आप सबसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। यह पाठ दुर्गा कवच का यह पाठ जो है जो माता को अत्यंत ही प्रसन्न करने वाला है और बहुत ही शुभ फलदायक है। दुर्गा पूजा के इन दिनों में जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उससे पहले हम देवी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे कि माता अत्यंत ही प्रसन्न होती है और माता की आराधना में चार चांद लग जाते हैं। जय माँ दुर्गा की जय हो। श्री दुर्गा सप्तशती श्री देवी कवचम। श्री मार्कंड जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार के मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी ने प्रकट नहीं किया है, उस कवच को मुझे बताइए। हे ब्रह्मा जी मार्कंड जी से बोले कि हे विप्र, जो अत्यंत ही छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला पुण्यदायी श्री देवी कवच है, सो मैं उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की नवों मूर्तियों के नाम का ध्यान करके बताता हूँ, इसे कर्मपूर्वक सुने। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री। यह नवी देवियां हैं। जो मनुष्य अग्नि से जलते हुए समय में शत्रुओं के बीच युद्ध में आ गया हुआ है तथा महान संकट के भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसे किंचित मात्र भी अनिष्ट नहीं होता है। उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य भक्ति के साथ भगवती को स्मरण करते हैं, उसकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं तुम अवश्य उसकी रक्षा करती हो, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी देवी बेल पर तथा कुमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करे हुए ईश्वरी देवी बेल पर तथा समस्त आभूषणों को सुशोभित देवी हंस पर आरूढ़ है तथा इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति से आभूषणों तथा रत्नों में शोभायमान हो रही है। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती है और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पाश, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, सारंग, धनुष देवताओं का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए, देवताओं के हित के लिए इस शास्त्रों को धारण करती है। तथा हे महारुद्रे, यह महाघोर पराक्रम वाले देवी तुम्हें नमस्कार है। हे महाबलशानी, ये महान उत्साह वाली, हे महाविनाशिनी, महाभय विनाशिनी, ये बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा से इंद्री, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही, नित्य कोण में खड़क धारिणी वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कोमारी, ईशान कोण में शूर धारिणी तथा ऊपर आकाश से ब्रह्मा जी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं से रक्षा करें। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की तरफ से, अजिता देवी बाएं की तरफ से, दाहिना ओर से अपराजिता देवी उद्धोदिनी चुटिया से, उमा देवी शीर में उपस्थित हो, मालाधारी माथे की, यशस्वी देवी भौहों की, त्रिनेत्रा देवी भौहों के मध्य स्थान की, नासिका की रक्षा यम घंटा देवी, आंखों के मध्य की शंखनी देवी तथा कानों में द्वारवासिनी तथा कालिका, कपोलों की जड़ में शांकरी, नासिका में सुगंधा, ऊपर के होठों की चर्चिका देवी, अमृतकाल नीचे के होठों की तथा सरस्वती जीवा की, दांतों की कुमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्रघंटा गले की, तालु की माया रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। मंगला भद्रकाली गर्दन की तथा धनुधर पीठ की तथा कंठ के बाहर नील ग्रीवा, नल कुंभरी कंठ की, नली की तथा खड़क धारणी दोनों कंधों की तथा बाहुओं की व्रज धारणी रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की तथा अंबिका उंगलियों की, समस्त नखों की शूलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की, शूल धारिणी उदर पेट की रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, पूतना कामिनी लिंग की तथा
महिषासुरवाहिनी, गुदा की, कमर की भगवती तथा घुटनों की विघ्न वासिनी तथा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंगाओं की मेरी रक्षा करे। घुटियों की नारसिंही, पैरों की पृष्ठभाग की तेजस्वी देवी, पांवों के उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलवों के स्थलवासिनी देवी, दष्टकंठा कराली देवी, नखों की उद्धव के शिनी, केशों की तथा कोमारी होम छिद्रों की वागेश्वरी देवी त्वचा की रक्षा करें। रक्त मंजा, वसा, मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी, कालरात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी देवी, पित्त की, पद्मकोश की पद्मावती, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी तथा ज्वालामुखी नसजाल की तथा सम्मुख सिंधुओं को अभेद देवी रक्षा करें। हे ब्रह्मा जी, मेरे शुक्र की तथा श्री क्षत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार, मध्य, बुद्धि तथा रक्षा की तथा धर्मधारिणी देवी, प्राण, अपान, ज्ञान, उदान, समान तथा वज्र हस्ता देवी, प्राण की, कल्याण शोभिना देवी, योगिनी, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श की, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की वराई देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें। चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोर की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री लक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करें। सुपता देवी मार्ग की, क्षेमगरी मार्ग में आई हुई आपत्तियों की तथा महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी प्रकार स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करें। यदि कवच में कोई भी स्थान शेष रह गया हो तो इस स्थान पर पापों को नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को कवच के बिना एक पल भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच के अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिन जिन कार्यों की इच्छा करते हैं उसी कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करते हैं। और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय प्राप्त करता है तथा इन तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र होकर नित्य प्रति 3 संध्याओं काल में इस भगवती का पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा त्रिलोक में वह पराजित नहीं होता है। अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लुता, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं तथा स्थावर, जंगम, प्रतिम, विषादी समस्त अभिचार, यंत्र, तंत्र तथा इस पृथ्वी पर भूचर प्राणी, खेचर, जलचर प्राणी, उपदेशक तथा साथ में उत्पन्न हुए कुक्षी से उत्पन्न होने वाले रोग, शाकिनी, डाकिनी आदि नीच देवता कवच को धारण करने से सब नष्ट हो जाते हैं तथा अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलचारिणी, डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मुंडा और भैरवादिक अनिष्टकारी देवी देवता कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने वाले पुरुष के तेज में वृद्धि होती है, यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करता है और बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य की संतति, पुत्र पौधाती जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष, वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं तथा जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है वह देहांत करने के बाद भी परम धाम को प्राप्त होते हैं तथा फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिवजी के साथ आनंद के भागी होते हैं। जय माँ दुर्गा की जय। तो देखिए साथियों, आपने ये दुर्गा कवच का पाठ जो मैंने बोला है सुना है। मैंने आपको बता देती हूँ मैंने कौन से बुक से ये पढ़ा है, कौन सी किताब से। तो ये है दुर्गा सप्तशती और ये रणधीर प्रकाशन हरिद्वार। और ये बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें देवी कवच और 9 दुर्गा देवियों का सारा वर्णन किया गया है और इसमें दुर्गा की आराधना के सभी पाठ इसमें हैं और आप भी इसको ले सकते हैं। जय माता की जय।